वेलकम ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई कहानी की, जिसका नाम है द स्ट्रेंज लैंड। और यह कहानी है कंसस गांव में रहने वाले एक छोटी सी बच्ची की, जिसका नाम था दुरोथी, जो उस गांव में अपने अंकल, आंट और उनके पेट डॉग टोटो के साथ में वहाँ रहती थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि तेज तूफानी हवाओं की वजह से उसका घर एक अनजाने शहर में जा बसा। वह शहर था मंचकीन, जहाँ पे कई बोने लोग रहते थे। जिस समय यह तूफान उस कंसस गांव में आया, उस समय दुरोथी और टोटो के सिवाय घर में और कोई भी नहीं था। जब दुरोथी घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि मंचकीन के लोग पूर्वी क्षेत्र में रहने वाली एक बुरी विच के वजह से काफी परेशान थे। एक उत्तरी क्षेत्र में रहने वाली फ्रेंडली विच ने दुरोथी से आकर बताया कि वह इस बुरी विच वाली मंचकीन की धरती पर आ गई है। उत्तरी क्षेत्र में रहने वाली एक फ्रेंडली विच ने दुरोथी को आकर बताया कि वह इस बुरी विच वाली मंचकीन की धरती पर अब आ गई है और अब उसे अपना ध्यान रखना होगा ताकि पूर्वी क्षेत्र वाली बुरी विच उसकी जान को कोई नुकसान न पहुंचाने पाए। और उसने दुरोथी को एक सिल्वर रंग के जूते भी भेंट किए। उसने दुरोथी को बताया कि एमराल्ड सिटी में रहने वाली विजार्ड ऑफ ओएस जो है वो उसकी मदद कर सकती है ताकि दुरोथी अपने गांव कंसस वापस लौट सके। अब जानेंगे हम इसके आगे की कहानी। जब दुरोथी घर में अकेली थी, उसे जोरों से भूख लगने लगी। तभी वह कबर्ड के पास गई और अपने लिए कुछ ब्रेड कट किया और उन पर बटर लगाने लगी। फिर कुछ ब्रेड उसने खुद खाया और कुछ ब्रेड के पीसेस उसने अपने पेट डॉग टोटो को दिए। ब्रेकफास्ट होने के बाद वह एमराल्ड सिटी जाने के लिए तैयार हुई। दुरोथी के पास एक ही सुंदर ड्रेस थी, जो साफ सुथरी और धुली हुई थी, मगर कई बार धुलने की वजह से उसके गहरे रंग थोड़े हल्के हो चुके थे, मगर फिर भी दिखने में वह बहुत ही सुंदर फ्रॉक थी। दुरोथी ने सबसे पहले अपने आप को ठीक तरीके से साफ किया और फिर वह ड्रेस पहन और सिर पर एक गुलाबी रंग का स्कार्फ बांध तैयार हो गई। फिर उसने अपने साथ ले जाने के लिए एक बास्केट ली। उसके अंदर कबर्ड में से ब्रेड निकाल करके बास्केट में रखा और उस बास्केट के ऊपर एक सफेद रंग का कपड़ा ढाक दिया। जब दुरोथी एमराल्ड सिटी जाने के लिए तैयार हो गई थी, तभी उसकी नजर अपने पैरों की तरफ पड़ी और उसने देखा कि उसके पहने जो जूते हैं वह काफी पुराने हो चुके हैं और उसे पूरा यकीन था कि यह जूते इतने लंबे सफर में काम नहीं आ पाएंगे। और उसने यह बात टोटो की तरफ देखते हुए कही। टोटो ने यह बात सुन अपनी छोटी छोटी काली आंखें गड़ाए दुरोथी की ओर ऐसे देखा, वह अपना पूंछ हिलाकर समर्थन दिया, जैसे कि उसे दुरोथी की पूरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही हो और वह जानता हो कि दुरोथी उसे क्या कहना चाह रही है। उसी समय दुरोथी की नजर टेबल पर रखे सिल्वर शूज की तरफ पड़ी, जो पूर्वी क्षेत्र में रहने वाली एक अच्छी विच ने दुरोथी को भेंट किए थे। उसने फिर टोटो की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है यह जूते मुझे फिट आएंगे और लंबे सफर में सही भी रहेंगे। फिर उसने अपने पुराने जूते निकाले और उन नए जूतों को पहनने की कोशिश की और दुरोथी के पैरों में वह इतनी अच्छी तरह फिट हुए जैसे कि यह जूते दुरोथी के लिए ही बने हों। फाइनली उसने अपनी बास्केट उठाई और टोटो को अपने साथ चलने के लिए इशारा किया।
और उसने अपने टोटो से कहा कि टोटो, आज हम लोग एमराल्ड सिटी जाकर ओजेड से पूछेंगे कि हम किस तरह अपने गांव कंसास वापस लौट सकते हैं। फिर उसने अपने घर का दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और घर की चाबी को सावधानी पूर्वक अपने फ्रॉक के पॉकेट में रख लिया और अपने सफर की ओर चल पड़ी। साथ ही टोटो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब डोरोथी ने अपना सफर शुरू किया तो आसपास उसे कई सारे रास्ते नजर आए, पर उसने येलो ब्रिक्स वाला रास्ता चुना जो उसे लगता था कि एमराल्ड सिटी की ओर उसे लेकर जाएगा। और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते डोरोथी की गति और भी तेज हो गई और उस पीले पत्थरों वाले रास्ते पर डोरोथी के सिल्वर शूज इतने सुंदर चमकते नजर आ रहे थे मानो यह कोई चमत्कारी जूते हों। एमराल्ड सिटी जाने का सफर बहुत ही सुहाना था। सूर्य की उगती किरणें और चिड़ियों की चहचहाना बहुत ही मधुर लग रहा था। डोरोथी भी बड़ी खुश थी। उसे इतना भी बुरा नहीं लग रहा था जैसा कि हम सोच रहे होंगे कि किसी को लगता होगा जब वह अपने देश व अपनों से दूर होता है, तब उसे लगता होगा। उसे एमराल्ड सिटी में जाने वाले रास्तों की सुंदरता देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी। सड़क किनारे लगी फेंसिंग बहुत ही अच्छी व सुंदर नीले रंग की पेंटेड थी और उसे यह फेंसिंग के पीछे वाली हरी भरी घास और भी सुंदर बना रही थी। खेतों में कई अनाज, सब्जियां व फसलें लगी हुई थी जो काफी बड़ी, लंबी और सुंदर हरी भरी दिखाई दे रही थी, और जिससे यह भी सिद्ध होता है कि मंचकिन गांव के लोग जो किसान थे वो काफी मेहनती और किसानी और खेती करने में काफी होनहार थे। जैसे ही वह आगे बढ़ी उसे घर दिखाई देने लगे और घरों में रहने वाले लोग डोरोथी को बाहर निकलकर ऐसे देख रहे थे और सिर झुकाकर आदर से विश कर रहे थे, जैसे उन्हें लग रहा हो कि डोरोथी उस बुरी शक्ति का विनाश करने के लिए ही उस गांव में आई है। और वह तो यह भी सोच रहे थे कि डोरोथी ही वह फरिश्ता है जो इस बुरी शक्ति को खत्म करेगी और उन्हें इस बुरी शक्ति से और उनके गांव को आजाद भी करवाएगी। मंचकिन में रहने वाले लोगों के घर काफी अजीब प्रतीत होते थे। सभी घरों का रंग एक जैसा नीले रंग से पेंटेड था और सभी के घर के ऊपर की जो छत थी वह गोल गुंबज के आकार की थी। नीला रंग चूंकि वहां के लोगों का पसंदीदा रंग था तो सभी ने अपने घरों का रंग नीला ही पेंट करवा रखा था। शाम होते होते वह बहुत थक चुकी थी और वह अपने मन में सोच रही थी कि अब वो यहाँ पर इस अनजानी जगह पर रात कहाँ और कैसे व्यतीत करेगी। फिर वह एक घर के पास पहुंची जो गांव के सभी घरों में सबसे बड़ा प्रतीत हो रहा था और उस घर के बाहर काफी हरी भरी घास बिछी हुई थी और वो लॉन वहां की बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। कई महिला व पुरुष वहां पर इकट्ठे थे और वह किसी चीज का जश्न मना रहे थे। कुछ महिलाएं नाच रही थी, कुछ गीत गा रही थी और वह इस आयोजन का काफी लुत्फ उठा रहे थे और काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। 5 छोटे छोटे वायलिन वादक अपनी पूरी क्षमता, अपने पूरे लगन और जोरों से वायलिन बजा रहे थे और उसकी धुन काफी सुंदर लग रही थी। कुछ लोग हंस रहे थे, गा रहे थे और इस जश्न को मनाने में लगे थे कि अब वह जल्द ही इस बुरी शक्ति से आजाद होने वाले हैं। वहीं पास में रखी एक बड़ी सी टेबल तरह तरह के व्यंजनों से भरी हुई थी।
फल, पाइस, केक्स और कई अच्छी खाने की चीजों से वह मेज सजी हुई थी। लोगों ने बड़े दिल से दुरोथी का भी वहां पर स्वागत किया और उसे अपने साथ डिनर करने का न्योता दिया और अपने ही साथ रात गुजारने के लिए भी कहा। जब दुरोथी और बॉक सेटी पर बैठे हुए थे, तभी मिस्टर बॉक की नजर दुरोथी के चमकीले जूतों पर पड़ी और उसने दुरोथी से कहा कि तुम एक बहुत ही महान आत्मा हो, क्योंकि तुमने यह सिल्वर जूते पहने हैं और यह सफेद रंग वाली फ्रॉक भी पहनी है। यह सफेद रंग जो है वह अच्छी शक्ति का ही प्रतीक है। इस पर दुरोथी ने उत्तर दिया, पर मेरी फ्रॉक तो ब्लू और सफेद चेक्स वाली है। इस पर मिस्टर बॉक ने उत्तर दिया कि यह तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सफेद रंग जो है वह अच्छी शक्ति का प्रतीक है और जो नीला रंग है वो मंचकीन के लोगों का सबसे पसंदीदा रंग है और इसी से यह सिद्ध होता है कि तुम एक फ्रेंडली बीच हो और हमको इस बुरी आत्मा से आजादी दिलाने के लिए ही यहाँ पर आई हो। अब दुरोथी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बोले और क्या कहे, क्योंकि उसे पता था कि वह एक बहुत ही साधारण सी लड़की है और कोई भी एक महान आत्मा नहीं है। और यहाँ मंचकिन में तो वह अचानक ही उस तूफानी हवाओं की वजह से पहुंच गई है। अब दुरोथी को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी कि वो इन मंचकिन के प्यारे लोगों से क्या कहे, क्योंकि वह उन्हें असलियत बताकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। यह थी आज की हमारी कहानी द स्ट्रेंज लैंड। इस कहानी की लेखिका है एल फ्रैंक बॉम, जो कि द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज की एक्सपर्ट मानी जाती है।